दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आप सबको कराने वाला हूँ वो आरआरसी ग्रुप डी 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आप सबको आज कराऊंगा वो आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के पिछले कुछ एग्ज़ामों में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो आप देखिए 16, 61, 25, 52, 36, 63, 49 में अगली संख्या क्या होगी। जो समझदार बच्चे होंगे देख के ही आंसर लगा लेंगे। जो समझदार नहीं होंगे कहेंगे भैया ये तो सीरीज है, इसमें डिफरेंस क्या होगा 16 61 में, फिर 61 25 में डिफरेंस क्या हो गया। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो समझदार बच्चे हैं, जो डेली बादाम खाते हैं, उनका नज़रिया तुरंत पकड़ लेगा। 16 उल्टा करेंगे 61 हो जाएगा। देखिए 16 है, इसको उल्टा करेंगे 61 हो जाएगा। 25 है, इसका उल्टा करेंगे तो 52 हो जाएगा। 36 है, इसका उल्टा करेंगे तो 63 हो जाएगा। जैसे 49 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 94। तो आंसर आपका क्या हो गया 94। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है ग्रुप डी में। जैसे मान लीजिए 8 है, 16 है, 24 है, 40 है, 62 है, डैश डैश डैश, अगला 168 है। तो इसमें पूछा गया है रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी। रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी। अब उसको आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। अब वही है ना, जो हल्का सा दिमाग लगाएंगे तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सी संख्या होगी। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 16 और 8 का जब एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे तो 24 होगा, ठीक है। और 24 और 16 को जोड़ेंगे तो 40 होगा, ठीक है। और 40 और सॉरी यहाँ 64 होगा। 40 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 64 होगा, ठीक है। अब 64 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 6 104 हो गया। अब 104 और 64 को जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 64 है ना, 4 4 8 6। अब एक हासिल 168 हो गया। देखिए 8 + 16 बराबर 24 हो गया और 16 + 24 बराबर 40 हो गया, ठीक है। और 24 + 40 बराबर 64 हो गया और 40 + 64 बराबर 104 हो गया, जो हमारा आंसर है 104। अब 64 + 104, 64 + 104, 4 4 8 6 168, जो आपका ये दिया है। तो आपका आंसर क्या हो गया 104। तो ऐसे क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, बताता हूँ, एक मिनट। कोई टेबल दिया है आपको, मान लीजिए कोई आपको टेबल दिया है, ये 1 2, इसमें दिया है 4, इसमें दिया है 10, इसमें दिया है 6, इसमें दिया है 12, इसमें दिया है 96, इसमें दिया है 48, इसमें दिया है 16, इसमें दिया है 152। इसमें पूछा गया कि इसमें क्या होगा। जब इन सब टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चाहे आप रो में देखिए चाहे आप कॉलम में देखिए, ठीक है। अगर आप रो में देखते हो तो रो से कहोगे 6 4 10 हो गया, 48 2 50, 10 60 नहीं हो रहा है, तो रो का सिस्टम गड़बड़ा जा रहा है। कॉलम में देखेंगे 12 4 16 और 96 10 106 भी नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ लॉजिक लगा हुआ है। लॉजिक क्या लगा हुआ है देखिए, 4 और 10 से करेंगे 4 चौक 16 देते हैं 100। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर किए हैं, 10 को माइनस किए हैं, 4 चौक 16 माइनस 10 6 हो गया। 12 का स्क्वायर किए माइनस 96 किए, 12 बढ़िया में 144, 96 करेंगे तो 48 होगा। अब 16 का स्क्वायर करेंगे माइनस 152 करेंगे। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। तो 256 माइनस 152 करेंगे तो 6 में से 2 गए 4 और 5 में से 5 गए 0, 2 में से 104। यहाँ पे क्या होगा 104
4 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे आपका पूछ लिया जाए कि मान लीजिए दिया गया है यदि 4 गुणे 4 बराबर 6 हो रहा है और 6 गुणे 6 बराबर 26 हो रहा है और 7 गुणे 7 बराबर 49 ना होके 39 हो रहा है और 5 गुणे 5 बराबर 25 ना होके ये हो रहा है, क्या हो रहा है आप बताएंगे ना। देखिए अब 4 गुणे 4 बराबर होता है 16 और यहाँ पे 6 है, माइनस 10 करेंगे तो हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब 6 गुणे 6 बराबर होता है 36, माइनस 10 करेंगे 26 होगा। ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 7 गुणे 7 बराबर 49 हो रहा है, माइनस 10 करेंगे 39 हो गया, ये भी सही हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी वही तरीका लगेगा, 5 गुणे 5 बराबर 25 हो रहा है, माइनस 10 करेंगे बराबर कितना होगा, 15। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 15 ही हमारा आंसर है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मैथ के सवाल हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है 7 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 21 कामा 31 कामा 43। जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें क्या होगा, आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगेगा, अब देखिए इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं बना, रिलेशन यहाँ से बनेगा, 21 10 31 और 31 में कितना जोड़ेंगे, 43 होगा, 21 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, 10, यहाँ का 12। अब आप आसानी से दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 8 होगा। तो कितना 8 21 होता है, तो कहोगे 13 8 21 होता है। ठीक है, चलो मान लो 13 हो गया। अब यहाँ पे 8 है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 6 होगा। तो क्या 7 6 13 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 13। ऐसे सवाल रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। जो होशियार बच्चे होते हैं वो उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो थोड़ा मूर्ख टाइप के होते हैं वो दोबारा तैयारी करते हैं और स्टेशन मास्टर बनते हैं। अब जैसे देखिए 7 25 61 21 में अगला संख्या क्या होगा। अब सब लोग वही लगाएंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसमें क्या लगाना तरीका, देखिए मैं बताता हूँ। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 7 25 में बहुत अंतर आ रहा है, 18 का अंतर आ रहा है, 61 में इससे ज़्यादा हो रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या तरीका लगा है, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, क्यूब करेंगे घटाएंगे। ठीक है, ये हो गया। 3 का क्यूब करेंगे 1 घटाएंगे, 3 तिरिका 9 तिरिक 27 2 घटा। 4 का क्यूब करेंगे -3 घटाएंगे, 4 चौक 16 चौके 64 -3 61। 5 का क्यूब करेंगे -1 पचमा 25 पंचे 125 -4 बराबर 121। अब 6 का क्यूब करेंगे -5 घटाएंगे, 6 छक 36 छक्का 216 216 -5 बराबर 211। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे रीजनिंग के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, इसको आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए 7 है 10 है और 8 है 11 है 19 है और 12 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, बताइए। अब 7 3 10 फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, +3 जुड़ रहा है। इसमें क्या है -2। ठीक है, इसमें क्या है +3। अब यहाँ 19 नहीं, यहाँ 9 होगा। अब इसमें भी -2 होगा, -2। इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है,
इसमें -2 करेंगे कितना होगा, अरे 12 में से 2 गया कितना होगा 10। हमारा आंसर क्या हो गया 10। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं ग्रुप डी के परीक्षाओं में, रेलवे के। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है √2, 3√4, 4√5 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब आप लोग फंस गए होंगे कि √3, 3√4, 4√5 में सबसे बड़ी संख्या है। इसमें एक बहुत आसान सा ट्रिक है। देखिए आपको क्या करना है, जो ये रूट है तो ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 लिखा नहीं जाता है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। और अब देखिए क्यूब रूट है तो यहाँ क्यूब लिखा गया है, क्यूब रूट है। ये 4√5 है, यहाँ भी लिखा गया है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो स्क्वायर रूट है, जो क्यूब रूट है, जो 4 रूट है, इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, जो रूट के बाहर लगे हैं, तो तीनों का एलसीएम क्या हो गया आपका 12। इन तीनों की इफ़िशियंसी क्या हो गई। इफ़िशियंसी निकालने के लिए फार्मूला क्या है, जो टोटल होते हैं उनसे जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं डिवाइड कर देते हैं। 12 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, 6 4 3 हो गया आपका, इन तीनों का एवरेज हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबके सामने 12 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, इसका क्या इफ़िशियंसी है 6 है, यहाँ पे 2 है, 2 के पावर 6 लिखना है। ठीक है, अब फिर 12 लिख के, अब यहाँ पे देखिए 4 है, 4 के पावर कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे 12 लिख के 5 के पावर कितना है 3 है। ठीक है, ये लिख दीजिए। अब 12 लिख के, अब इसका देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 2 के पावर 6 मतलब 64। अब 12 लिख के, 4 चौक 16, 16 16 16 चौक के 64, 64 चौक का 256। ठीक है, अब 12 इंटू 5 25 5 125। अब देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आप मान लीजिए 12 को कैंसिल कर दीजिए, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 256। कैसे आप करोगे, इसका रूट कितना होता है 8, इसका कितना होता है 16, इसका कितना होता है 25, इसका चलिए मान लीजिए 10 दहियम 100 11, मान लीजिए 12 हो गया समथिंग। ठीक है, 12 नहीं 11 मान लीजिए, 11 पॉइंट समथिंग। तो देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा क्या हो गया 16। 16 क्या है 256, 256 क्या है 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 क्या है 3√4। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी 3√4। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, बिग नंबर क्या हो गया, बिग नंबर आपका हो गया 3√4। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 3 4 का एलसीएम लेना, 12 हो गया एलसीएम, इन दोनों को डिवाइड एफिशिएंसी निकालेंगे, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अब वहाँ जो 2 है उसके पावर 6 लिखेंगे, उसके पावर 4 लिखेंगे, इसके पावर 3 लिखेंगे। तीनों को आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, जो बड़ी संख्या पूछी है। और सबसे अगर छोटी पूछी होती तो आपका 64 होता है। 64 क्या होता है 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 क्या होता है 2, 2 मतलब √2, ये आपका आंसर होता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। जैसे एक सवाल और देखिए, जैसे प्रश्न में दिया है √3, 3√9, 4√16 और 6√18 में स्मॉल नंबर कौन सा है। स्मॉल नंबर आपको क्या करना है, मैंने आपसे क्या बताया, ये इसको लिख सकते हैं आप 2√3, इसको लिख सकते हैं 3√9, इसको लिख सकते हैं 4√16, इसको लिख सकते हैं 6√18। आपको 2 3 4 6 का क्या लेना है, 2 3 4 6, 2 3 4 6 का आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा आपका 12 होगा।
भाई देखिए 12 कैसे हुआ, आप एलसीएम लेके चेक कीजिए, इतना भी तो नहीं बताऊंगा। 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, 6 दूना 12, 4 6 3 2। फिर उसको आपको क्या करना है, आगे 12 लिखना है। अब 3 के पावर कितना है 6, आगे 12 लिखना है। 9 के पावर कितना है 4, आगे 12 लिखना है। 16 के पावर कितना है 3, और 16 के पावर 3 हो गया। अब देखिए 12 लिखना है। 80 के पावर कितना लिखना है 2 लिखना है, ठीक है। अब देखिए 12 आप भूल जाइए। 3 तिरिका 9, तिरिक 27, 27 तियाँ 3 तिरिका 9, तिरिक 27 नहीं, 3 के पावर 6 है ना। 3 तिरिका 9 और 3 गुणे 3, 3 तिरिका 9, 9 9 81, 243, 729। देखिए इसका हो गया 729। अब देखिए 12, 9 के पावर 4 करेंगे तो 9 9 81, 81 9 72 हो गया, ये 6521 हो गया, 6561 सॉरी। फिर 12 लिखेंगे। अब कितना है 16 16 156, 40 96 हो गया। अब फिर 12 लिखना है, अंडर रूट 80 8 8 64 64 00। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 6400 6500। सबसे बड़ी संख्या हो गई ये 6500, मतलब बिग नंबर आपका क्या हो गया, बिग नंबर 65 61। 65 61 किसका है 9 के पावर 4, मतलब 9 3 रूट 9। बिग नंबर आपका क्या हो गया 3 अंडर रूट 9, ठीक है। और आपका स्मॉल नंबर क्या हो गया, स्मॉल नंबर इस सबसे छोटी संख्या क्या है 729। 729 क्या है 3 के पावर 6, 3 के पावर 6 क्या 3 अंडर रूट 3। सबसे छोटी संख्या 729 है। 729 को हम किस में चेंज किए हैं अंडर रूट 3 वाले को। तो स्मॉल संख्या क्या हो गया अंडर रूट 3। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब समझिए, एक बार देख के हम पहाड़ हिला लें तो पहाड़ नहीं हिल सकता भाई मेरे। आपको 2-3 बार देखेंगे तो आप आसानी से कितने भी प्रश्न आएंगे इन सब टाइप में आप ज़रूर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं आपको इस 10-15 मिनट की वीडियो में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में।